परचेज टेबल के अंदर फिल्टर लगाने सीखेंगे। सबसे आसान होता है। फिल्टर क्या होता है? किसी भी डाटा को बहुत ही आसानी से हम खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली फिल्टर लिखा हुआ है लिखा हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं फिल्टर लिखा हुआ है। फिल्टर का यूज हम 3 प्रकार से अभी आपको हम बताएंगे, 3 प्रकार से यूज करने के लिए। पहला प्रकार है कि किसी भी नाम को अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम करना है। अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम का मतलब है कि ABCD इस तरह से, या तो A से स्टार्ट करेंगे या तो Z से स्टार्ट करेंगे। तो हम घुसेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के पास, देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपको A to Z करना है कि Z to A करना है। तो हम बोलेंगे हमको A to Z कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आप 100 स्टूडेंट का या 100 व्यक्ति का नाम लिखे थे। अब 100 में बोलेगा आप अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम करके दीजिए हमको, पहले A का होना चाहिए, फिर B का होना चाहिए, फिर C का होना चाहिए। मैनुअली करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे उस नाम को। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर और हम बोलेंगे A to Z में क्लिक करके जस्ट सॉर्ट में क्लिक कर देंगे। देखिएगा चेंज हो जाएगा। हुआ चेंज? A का नहीं था इसलिए A का नहीं आया, वो C से स्टार्ट हो गया। C के बाद K आता है, M आता है, P आता है, U आता है। अब बोलेगा सर हमको Z to A करना है, तो फिर वहीं चले जाओ, देखो लिखा है Z to A, तो Z to A कर दीजिए जस्ट सॉर्ट। समझ गए? दूसरा तरीका, अब हम रेट को भी कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि जो सबसे ज़्यादा रेट है वो ऊपर चल जाए और जो कम है वो नीचे आ जाए। तो वहीं पे घुसेंगे, देखना आप देखो दूसरा ऑप्शन खुलेगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत एडवांस है कि नहीं है? जब हम अल्फ़ाबेटिकल को सिलेक्ट करके गए तो वहाँ ABCD दिख रहा था, A to Z और Z to A दिख रहा था। लेकिन जब हम नंबर डाटा को सिलेक्ट करके जब गए तब दूसरा दे रहा है। अब आपको बड़ा से छोटा करना है कि छोटा से बड़ा करना है? हम बोलेंगे बड़ा से छोटा करो, है ना लिखा हुआ, देखिए जस्ट क्लिक कर लीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, हुआ। तो ये दूसरा तरीका हमने सीख लिया। अब आएंगे हम तीसरा तरीका में। तीसरा में क्या है कि जो हमने हेडिंग दिया है उसको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट नहीं करने से भी हो सकता है कि फिल्टर ऐड हो जाए, लेकिन हम कर रहे हैं अभी। और जस्ट हम फिल्टर के अंदर जाएंगे। अब ये वाला जो फिल्टर लिखा है ना ऊपर से चौथा नंबर वाला, इसको क्लिक करिएगा। उसके बाद हेडिंग जो हमने लगाया उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ हुआ? हुआ ना, एक ऑप्शन ऐड हुआ सब में, देखिए हुआ कि नहीं हुआ? अब बोले सर इससे क्या हो जाएगा? जैसे हमको कहेगा कि आप हमको ना कीबोर्ड का डिटेल्स बताइए, तो केवल हम कीबोर्ड को क्लिक करके जस्ट ओके करेंगे तो केवल कीबोर्ड ही दिखेगा। दिख रहा है? पीछे आ जाएंगे कंट्रोल Z। हमको बोले आप बताइए कि हमारे पास जो भी स्टॉक है वो 5 पीस वाला कौन कौन सा प्रोडक्ट है। दिख रहा है? या तो हमको बोलेगा कि हमको बताइए कि डिस्काउंट जो हम 10% सेट किए हैं वो कौन कौन सा प्रोडक्ट में है। देखिए चारों में है। समझ गए? आसान है। या फिर बोलेगा कि प्रोडक्ट कोड या सीरियल नंबर, के सीरियल नंबर 4 में या 5 में कौन है। इसी तरह से रोल नंबर बोल सकता है, प्रोडक्ट कोड बोल सकता है। तो इसी तरह से बेसिकली कोई भी बड़ा से बड़ा डाटा हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लाखों करोड़ों में हो, कोई मतलब नहीं हमको। हम इजी जो है सॉर्ट एंड फिल्टर के हेल्प से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रिंट भी ले सकते हैं।